आदाब नाज़रीन, दिल्ली एक बार फिर उजाड़ दी गई। इस मरतबा नादिर शाह ने नहीं बल्कि किसी और शाह के चाहने वालों ने न सिर्फ इसके नाम, इज्जत और नामूस को तबाह ताराज किया बल्कि एक फिरके की माशियत को तबाह कर दिया गया। इनकी इबादत गाहों के तकद्दुस को पामाल किया गया। इनकी दुकानों और तिजारती इदारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की दिल्ली में मौजूदगी के दौरान ये तबाही मचाई गई। ट्रंप तो चले गए मगर इनकी तारीख साज दौरे से ज्यादा दिल्ली के फसादात को आलमी मीडिया ने जगह दी। अरबाब इख्तिदार जानते थे कि इस फसादात के लिए कौन जिम्मेदार है, मगर ना तो इन इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और ना ही इनकी सर्जिश की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार को 15 दिसंबर से लेकर आज तक होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, पुलिस मज़ालिम, एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ FIR दर्ज ना करवाने पर सख्त लहजे में इनसे सवाल किया और दो टोक लहजे में यह कहा कि 1984 की तारीख को दोहराते हुए वो नहीं देख सकते। दिल्ली में गुजरात की तारीख दोहराने की कोशिश की जाती रही। यहां भी पुलिस कभी तमाशाई तो कभी फसादियों के मावन दिखाई देती रही। एक मस्जिद के मीनार पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिस पर खुद हिंदुस्तान के सेक्युलर हिंदू बरादरी ने शदीद मजम्मत की, क्योंकि इनकी नजरों के सामने 6 दिसंबर 1952 के मनाजिर घूम रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी के इन 4 कायदीन के इश्तियाल अंगेज तकारीर के वीडियो दिखाए गए, जिन तकारीर यकीनन आज के हालात का सबब बनी। तशद्दुद और फायरिंग में जो हलाकतें हुई हैं, गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक 40 से जायद अफराद जिनका ताल्लुक दोनों फिरकों से है और 300 से जायद जख्मी है, जबकि सरकारी तौर पर 22 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। महलूकीन में एक हेड कांस्टेबल रतन लाल के अलावा एक IB अफसर भी शामिल है। NSA के सरबराह अजीत डोयल ने फसाद से मुतासर इलाकों का दौरा किया, जहां बुर्खा पोश खवातीन और लड़कियों ने रोते हुए इनसे शिकायत की कि पुलिस की मौजूदगी में फसादियों ने हर तरह से नुकसान पहुंचाया। इन्हें अपने जानी नुकसान का अंदेशा है। अजीत डोयल ने अपने दौरे की रिपोर्ट मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को पेश कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अगरचे दिल्ली के वाक़यात को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया, ताहम ये बात यकीनी है कि अपने शानदार इस्तकबाल के बावजूद वो हिंदुस्तान से कुछ अच्छे तासुरात के साथ वापस नहीं हुए। अपने 36 घंटे के दौरे के दौरान अमरीकी सदर ने इंतहाई डिप्लोमेसी से काम लिया और इन्होंने जहां हिंदुस्तान की तारीफ की, वहीं पाकिस्तान और इमरान खान की भी सितारिश की, जिसके बारे में पाकिस्तान के सियासी तज्ज़िया निगारों ने ये एहसास जाहिर किया कि ट्रंप ने इसलिए पाकिस्तान की तारीफ हिंदुस्तान में की है कि इन्हें इमरान खान से बहुत बड़ा काम लेना है। 29 फरवरी को अफगानिस्तान में अमन और वहां से अमरीकी फौज की वापसी के सिलसिले में एक तारीख साज इक़दाम करने वाले हैं और इसके लिए इन्हें इमरान खान की जरूरत है। एक और इत्तला के मुताबिक ट्रंप के दौरे हिंद से पहले पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिश करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि अपने दौरे हिंद के मौके पर ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात ना कह सके जिसका हिंदुस्तान फायदा उठा सके और बैनुल अक़वामी सतह पर इसका साख मुतासर हो जाए। वो अपनी कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे शानदार नात तो खुद कुरान मजीद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान करीम में खातिमुन नबीयीन का नाम 4 मरतबा जिक्र किया गया है, जबकि आपकी अजमत, अखलाक, फजाइल का कई जगह जिक्र आया है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज दानिश्वर, अदीब, शायर, निखार डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने किया। वो 24 फरवरी की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में नात और मनखबत की आफियत पर तौसील लेक्चर दे रहे थे। प्रोफेसर एस एस शुक्र ने सदारत की। शरनशीन पर प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज और डॉक्टर मोहम्मद शुजात अली राशिद मौजूद थे। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने नात और मनखबत के तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली और कहा कि नात हदीस दिल है। इन्होंने बताया कि उर्दू ज़बान में नात और मनखबत का वसी ज़ख़ीरा है। इस मौके पर डॉक्टर सैयद तकी आबिदी की मरतबा 3000 मनखबती अशार पर मुश्तमिल किताब बर्ज शर्फ और इनका अपनी शख्सियत पर मुरतब दस्तावेजी किताब हकीमुल उम्मत की रस्म इजराई अमल में आए। प्रोफेसर एस एस शुक्र ने अपने सदारती तकरीर में डॉक्टर सैयद तकी आबिदी को खिराज तहसीन पेश किया। इन्होंने बताया कि उर्दू के 1561 सरकारी स्कूल्स हैं, जिसमें 45,000 बच्चे ज़ेर तालीम है, मगर मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते ये तादाद 12,000 हो जाती है, जिनमें लड़कियों की तादाद 9,000 है। इन्होंने बताया कि 32% स्कूल्स में बिजली और 42% स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क़ब्ल अज़ीं क़िराअत कलाम पाक से तक़रीब का आगाज़ हुआ। मुमताज़ शायर आगा सरोश ने नातिया और मनखबती कलाम पेश किया। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज ने खैर मक़दम किया। डॉक्टर शुजात अली राशिद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद ने शुक्रिया अदा किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बनाया गया शहरी तरमीमी क़ानून हिंदुस्तानी आइन की रूह के खिलाफ है।
हुकूमत असम में गैर कानूनी तौर पर दखल अंदाजी करने वालों की शिनाख्त के नाम पर मुल्क भर में एनआरसी नाफिज करने का मंसूबा बना रही है और इस अमल को शुरू करने के लिए 1 अप्रैल तक 30 सितंबर मुल्क भर में एनपीआर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां मरकजी और रियासती हुकूमतें कर चुकी हैं। जबकि एनपीआर में शामिल बाज़ सवालात काबिल एतराज़ हैं और अवाम में इस ताल्लुक से शदीद बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। मरदमशुमारी या एनपीआर के नाम पर शहरियों से जो सवालात पूछे जाने वाले हैं, ये शहरियों के हकूक पर एक तरह का हमला है। इस कानून और तरीक़ेकार से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों, बिलखुसूस ख़वातीन, कमज़ोर तबक़ात, दलित, आदिवासी, खानाबदोश क़बाइल शदीद मुतासिर होंगे। इस कानून के नाम पर लाखों शहरियों के मशकूक शहरियों के नाम पर गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। इन ख्यालात का इजहार कन्वीनर अलायंस जस्टिस चंद्र कुमार रिटायर्ड ने मीडिया प्लस में कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम की क़यादत में एक कुल जमाती कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर से नुमाइंदगी करके इनसे मुतालबा करेगी कि मिलियन मार्च के कायदीन के खिलाफ दायर करदा मुकदमात वापस लिए जाएं। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में महदविया कौमी मूवमेंट की जानिब से मुनक़िदा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया। जनाब शहबाजुल्लाह खान ने, जो इस कॉन्फ्रेंस के दाई थे, बताया कि पुरअमन मिलियन मार्च के कायदीन के खिलाफ मुकदमात दायर करके गलत मिसाल पेश की गई। प्रोफेसर कोदंडराम, कांग्रेस के साबिक़ एमएलए कोदंडा रेड्डी, एसके फजलुद्दीन, सीपीआई सीपीएम के कायदीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर जनाब सदाकत हुसैन भी मौजूद थे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।